अस्सलाम वालेकुम मेरी जान क्रिएटर। मैं दोबारा डायमंड सेटअप को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, थोड़ा सा रिफाइन करने वाला हूँ क्योंकि बहुत सारे भाइयों को वॉल्यूम बस्ट और एंट्री कंफर्मेशन पे इशू आ रहे हैं। वो एंट्री तो ले लेते हैं बट उनका एसएल हिट हो जाता है, उसके बाद मार्केट उसी डायरेक्शन में चली भी जाती है। और उसके बाद बहुत सारे भाइयों को ये भी मैसेज आ रहे हैं सर एक दफ़ा दोबारा डीपली एक्सप्लेन करें। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डायमंड सेटअप दोबारा एक दफ़ा। देखो मेरी जान क्रिएटर, एक चीज़ तो अपने माइंड में बिठा लो, डायमंड सेटअप को जब भी आप करने बैठोगे ना, एमएमसी की नज़र से चेंज ऑफ करेक्टर देखना है, एसएमसी की नज़र से नहीं देखना। वो किस तरह, वो समझाना। अब मार्केट एक डाउन डायरेक्शन में आ रही है, हमने देखा, ठीक है। मार्केट एक, ये मार्केट ने हाई, ये लो। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन सी कैंडल मार्केट को गिरा रही है, ठीक है। इनगल्फिंग, ठीक है। नेगेटिव इनगल्फिंग, इनगल्फिंग, ये होगी इनगल्फिंग, ठीक है। समझने की कोशिश करते हैं। ये नेगेटिव इनगल्फिंग, ठीक है। ये हमारे पास दो कैंडल है जो मार्केट को बार बार गिरा रही है, हमने देख लिया, ठीक है। यहाँ पे भी इनगल्फिंग पड़ी है, मतलब मोस्टली नेगेटिव इनगल्फिंग ही गिराने की कोशिश कर रही है मार्केट को, क्योंकि इनगल्फिंग देखो ना, ब्रेक हो गया, टूट गया, बट उसके ऊपर बॉडी क्लोज नहीं, अगर बॉडी क्लोज होती देन टूट जाती। तो हमने देख लिया कि एक इनगल्फिंग, एक नेगेटिव इनगल्फिंग है जो मार्केट को गिरा रही है, ठीक है। यहाँ पे भी इनगल्फिंग आ गई, ठीक है। अब हमारे माइंड में आ गया कि जब ये टूटेगा हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। ये वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखे हैं, जरा नोटिस तो करो उन चीज़ों पे। अब ये आपने मार्क कर लिया, अब आपको इससे मतलब होना चाहिए ना कि इनसे मतलब होना चाहिए। आपने सिंपल ये सप्लाई देख ली, यहाँ पे गैप डाउन आया हुआ तो तकरीबन सारी ले सकते हैं यहाँ तक, ठीक है। फिर थोड़ा सा गैप डाउन आया हुआ जिसकी वजह से मार्केट ने थोड़ा सा वोलेटाइल, तो हमारी नज़र में ये जो गैप डाउन है यहाँ तक ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से उठना मार्केट स्टार्ट हुई तो यहाँ तक ले सकते हैं। ये एक पैरेलल चैनल है, ये थोड़ी एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, पूरी तो आप लोगों ने कन्फ्यूज हो जाना है। अच्छा, हमने ले ली, आ गया रिवर्सल या नहीं है। अब क्या करते हैं मेरे भाई, वो इसको भी चेंज ऑफ करेक्टर समझते हैं। मेरी जान के टोटो, ये चेंज ऑफ करेक्टर नहीं है, ये चेंज ऑफ करेक्टर नहीं है, ये मार्केट ने अपना एक पुल बैक लगाया है। समझने की कोशिश करो, ये मार्केट लो लगा के आई थी, ये हाई लगाया, ये लो है, ये हाई है, देन मार्केट डाउन जा रही है। आपको मार्केट स्ट्रक्चर ही नहीं समझ आ रहा। जब आपको मार्केट स्ट्रक्चर ही नहीं समझ आ रहा तो आप किस तरह ट्रेड करेंगे? सिर्फ मुझे इतना बता दो। देखिए ना, मार्केट एक डाउन डायरेक्शन में आई है। हाँ, यहाँ पे इस तरह हो सकता है चेंज ऑफ करेक्टर, मैं समझाता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे हो सकता है क्योंकि ये पुल बैक था, यहाँ पे ये टूटा होंगे इसका करेक्टर, मैं दिखाता हूँ। अब नोट करते हैं कि करेक्टर टूटे हैं या नहीं टूटे, कहाँ पे टूटे हैं। अब हम जाके देखेंगे कि कौन सी कैंडल, जो हमारे पास ऑर्डर फ्लो होता है वहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब मुझे भी नहीं पता, मैं आप लोगों के सामने देखने लगा हूँ, एनालाइज करने लगा हूँ। ये तो तरीका होता है मार्केट को देखने का। इनगल्फिंग, इनगल्फिंग, ये इनगल्फिंग नहीं बन सकती क्योंकि ये बहुत वीक हैमर है। ये मेरे स्टूडेंट समझ जाएंगे क्यों नहीं ले रहे इसको, ठीक है। अब हमें हैमर के साथ एक राइट कैंडल चाहिए, ये भी देखना होता है करेक्टर कौन सा है। इनगल्फिंग इस तरह की नहीं होती। उसके बाद मेरी जान के टूटू, ठीक है। इनगल्फिंग ही है, मैं नोटिस करता जा रहा हूँ, मैं लगा नहीं रहा ताकि आपके माइंड में रहे। ये देखें, ये देखें सिर्फ, ठीक है। मैं अब देखता जा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पे बन रही है। ये देखें, सेम कैंडल है, रिपीटेशन ऑफ कैंडल का कंसेप्ट यूज हो रहा है। जिसको रिपीटेशन ऑफ कैंडल नहीं समझ आती वो पहले वाली वीडियोस देख ले, मैंने डीपली एक्सप्लेन। अब देखेंगे ना, इसके बाद कोई भी आपको वो कैंडल नज़र नहीं आएगी। यहाँ पे देख सकते हैं कहीं पे भी ये कैंडल नज़र नहीं आएगी, तो ये टूटेगी, क्या होगा, करेक्टर चेंज हो गया। करेक्टर चेंज हो गया तो क्या हो गया, इस सप्लाई का वेट करेंगे, देन हम एंट्री लेंगे, सिंपल। चलो भाई, इस सप्लाई का वेट करते हैं। ये भी तो, ये हमारे पास एक क्वांटिटी बॉक्स बन जाएगा जिसको मार्केट ने टच किया।
वरना यार पीछे चले जाओगे, वहां पे भी टच किया मार्केट है, चलो यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ से मान लिया। तो अब देखो ये चीजें तो मैंने तो एक सेटअप दिया आपको कि चलो ये वाली सप्लाई ले लो, आपको मिल जाएगी। अब इसके अंदर क्या होगा वो चीजें भी तो आपने देखनी है। यहाँ पे अब 50% यूज हो रहा है या 100% यूज हो रहा है, आपका तो एसएल हिट हो गया ना यहाँ पे। जिस बंदे ने एसएल ज्यादा एसएल हमने यहाँ पे रखना होता है, हमेशा एसएल नीचे लो लेके लिया करो, उससे नीचे रखा करो यहाँ पे, ठीक है। अब आपके माइंड में था कि मार्केट यहाँ तक जाएगी, ठीक है। अब जितने भी एमएमसी ट्रेडर देख रहे होंगे उनको मेरी एक चीज समझ आ जाए कि ये हमारा ऑलरेडी एक सेंट्रल जोन है, हमें ये सप्लाई देखनी थी, इसके बाद और उसका, ठीक है। मैं अगर एग्जैक्ट निकालूंगा तो एग्जैक्ट निकलेगी, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने आप जाना स्टार्ट किया तो यहाँ से ये ऊपर वेग गया, वेग को छोड़ के हमने दोबारा यहाँ से ये देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी डाउन की, अब आप लोग ऊपर तक का वेट करो, आपको लग रहा है 100% हमें सप्लाई मिलेगी, लेकिन आप तो वहाँ पे ट्रैप हो गए ना, क्योंकि आप एमएमसी की बेसिक ही नहीं जानते। जब तक एमएमसी की बेसिक नहीं आएगी तब तक ट्रेडर नहीं बन सकते आप लोग। मैं एक सेटअप दे दिया है, उसको उसी तरह ही यूज करो, उसमें ज्यादा डीप ना जाओ, क्योंकि अब अगर आपके ऐसा लग रहा है वहां पे आप कमजोर हो। कमजोरी क्या है कि आप कैरेक्टर को अच्छे तरह से टूटने नहीं देख रहे, उसके 50%। अब मैंने 50% का ऑलरेडी बताया, जो भाई यहाँ पे 50% पे बैठा होता वो तो निकल गया, तो उसको समझ आ गई थी कि मार्केट पुल बैक दे रही है, उसी जोन को यूज करके तो क्या है, निकलना है हमने यहाँ पे। पर जिसको ये भी नहीं पता कि 50% क्या होता है वो तो ऐसा खाएगा। अब दोबारा हमने ये वाली सप्लाई ले लेनी थी, इंट्रीज बता रहा हूँ सिंपल, यहाँ पे लगा दी। अब हमारे माइंड में आ गया था कि मार्केट यहाँ से जाएगी, अब ये हमारा एसएल होता दोबारा से, ठीक है, क्योंकि ये सारा वॉल्यूम बस्ट है, यहाँ पर रख सकते क्योंकि एक पुल बैक यहाँ तक। तो अब ये वाली सप्लाई हमें सारी मिलेगी, सारी ये यहाँ तक भी ले सकते। ये लो मार्केट वहीं से रिवर्स कर रही है। देखो सारी गेम है डिमांड सप्लाई की। अब मैं यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन कर सकता, मेरी मेहनत है, मुझे टाइम लगेगा वो चीज़ें एक्सप्लेन करने में, मुझे एक एक चीज़ समझानी पड़नी है। बैच तो मेरा चल ही रहा है, मैं उनको समझा रहा हूँ ये चीज़ें, ठीक है। बट आप लोग नहीं पिक पा रहे, आपके दिमाग में है कि चेंज ऑफ करेक्टर भी आप सही नहीं निकाल रहे हो, तो यहाँ पे अच्छी तरह से कोई चेंज ऑफ करेक्टर निकालोगे ना, वहाँ पे आपको सप्लाई मिल जाएगी। मैं दिखाता हूँ, चलो यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट ने दिया हमें वो वाली सप्लाई। चलो ज़्यादा डीप नहीं जाते, चलो पुल बैक, सिर्फ इस हम एक ऑर्डर फ्लो को देख रहे हैं, कौन सी कैंडल उठा रही है मार्केट को, सिर्फ ये समझना है। जहाँ से मार्केट ने उठाना स्टार्ट किया यहाँ पे ऐसी कोई कैंडल नहीं है, पॉजिटिव इनगल्फिंग है हमारे पास, ठीक है, पॉजिटिव इनगल्फिंग है हमारे पास, पॉजिटिव इनगल्फिंग है हमारे पास, ठीक है। पॉजिटिव इनगल्फिंग, अब यहाँ पे कहीं पे मुझे दिखा दो पॉजिटिव इनगल्फिंग आई हो, नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। यहाँ पे आई है बट बहुत छोटी सी है, इसको ये यहाँ पे है बट वो अपने जोन पे नहीं है, जोन पे मैटर करती है, जब मार्केट का यहाँ पे चाहिए थी हमें इस लेवल पे, देन हम इसको मानते हैं, ठीक है। देन मार्केट ने पुल बैक दिया, ठीक है भाई। अब जब तक ये करेक्टर नहीं टूटेगा तब तक हमारे माइंड में नहीं आना चाहिए एक टूट गया मार्केट स्ट्रक्चर। अब ये टूटेगा देन हमने इसको निकाल लिया, सिंपल। अब इस सप्लाई, अब ये इतनी डीप चीज़ है, मैं नहीं समझाना चाह रहा था कि आप लोग कंफ्यूज हो, मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करा, अगर यहाँ पे नहीं तो नीचे तो कहीं पे लग ही जाएगा। ये ले, बट ये मार्केट उस जिस मूव से आपने लेना स्टार्ट किया, ये चीज़ सीख सीख के कहता हूँ कि जहाँ से मार्केट उठी हो, जहाँ पे चेंज आप करेक्टर कर रहे हो, वहाँ पे मार्केट दोबारा उसको ब्रेक कर देती है, तो अल्लाह के बंदे मेरी जान के टूटे, फिर वहां पे एंट्री नहीं देखनी। आप यही गलती तो करते हो, आप लोग लेके आ जाते हो वहां पे उसको, जहां से आप देख रहे थे मार्केट का स्ट्रक्चर तो असल डाउन है, यहाँ पे तो उसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। आपके दिमाग में ये था कि ये जहां पे मिलेगी वहां पे हमें एंट्री मिले, ऐसा नहीं होता, मार्केट स्ट्रक्चर पहले होता है। अब यहाँ पे टूट गया, अब हम इसको नहीं देख सकते। अगर हम यहाँ पे बैठे होते, मेरी एंट्री यहीं पे बनती थी, वो समझाता हूँ किस तरह से। मैं इसको एक जून मानता हूँ, मेरा अपना नजरिया है मार्केट को देखने का, ठीक है। मैं समझाता हूँ किस तरह से, मैं इसको जूम करता हूँ, एक मिनट सारी मैं ड्राइंग हटा दूँ। ये देखें, एक मेरे पास पैरेलल चैनल बना, इसका ब्रेकआउट नीचे, एक पैरेलल चैनल बना, इसका ब्रेकआउट नीचे, ठीक है। ये हमारे पास एक इस तरह की ट्रेंड लाइन बनती है, वो कहाँ पे ब्रेक हो रही है, ठीक है, ये ब्रेक हो रही है। उसके बाद ये इसका रेजिस्टेंस है,
इसको किस पुल बैक ने ब्रेक किया, ये इसका और रेजिस्टेंस है। अब ये चीजें बता रहा हूँ कितनी डीप चीजें हैं, अब समझो। पैरेलल चैनल भी है, रेजिस्टेंस में। अब जो कैंडल इन पैरेलल चैनल को ब्रेक करेगी, इसके हाई को, जो पुल बैक इसके हाई को, अब मैंने इस पैरेलल चैनल को माइंड में रखना है। इसको किस पुल बैक ने तोड़ा, इस पुल बैक ने नहीं तोड़ा, इसने तोड़ा है। वहां पे तो वो रिजेक्ट हो गया, रहने दो, कैंडल को मिला दोगे कि इन्वर्टेड हैमर बन जाएगा, जिसको हम शूटिंग स्टार कहते हैं, वो बन जाएगा। तो ये सप्लाई मेरे माइंड में होती। इतनी डीप की चीजें ये हमने ले ली, ये हमारी यहाँ पे एंट्री थी। समझ रहे हो चीजें। अब डिमांड सप्लाई दिखने में आसान है, आपको लगता होगा ऐसे हम डिमांड निकाल लेंगे, ऐसे सप्लाई लगा देंगे, ये सारी ऑब्जर्वेशन की गेम होती है। अब मैं बीटीसी की क्रैश की बात करता हूँ। जितने भी भाई रो रहे हैं ना, इनका रोना बनता है कि हमारा इतना डॉलर लॉस हो गया सर, हमारा इतना डॉलर लॉस हो गया, हमने तो लॉन्ग किया। तो किसने बोला था लॉन्ग करने का? जो एमएमसी ट्रेडर रोता हुआ नजर आया, बंदा कहता है उसको डंडे मारे। जितने भी, मैं स्पोर्ट वालों की बात नहीं कर रहा, स्पोर्ट ट्रेडिंग जो भी करते हैं उन्होंने तो होल्ड करना होता है। मैं बात कर रहा हूँ फ्यूचर ट्रेडिंग की। लोग कहते हैं सर फ्यूचर ट्रेडिंग को होल्ड नहीं करना। किसने बोला यार फ्यूचर ट्रेडिंग होल्ड करने के लिए बनी नहीं है? फ्यूचर ट्रेडिंग सिर्फ आप कर सकते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग कर। अब जिसने होल्ड करके रखा हुआ है तो वो बेवकूफ है। अब मैं आपको ना बिटकॉइन की थोड़ी सी साइकोलॉजी बताता हूँ। हम जितने भी बीटीसी वाले एमएमसी ट्रेडर थे वहां पे शॉर्ट होके बैठे होते। अब हमें ये कोई भी बंदा प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि यहाँ पे क्रैश आएगा। मैं कह दूं कि मुझे पता था कि मार्केट में क्रैश आना है, ऐसा नहीं होता। कभी भी ऐसा नहीं होता, कोई भी प्रिडिक्ट नहीं करता। अचानक ये चीजें होती हैं क्योंकि लोगों को लिक्विडेट किया जाता है। बहुत सारी ब्रोकर जैसे बैनांस इन्वॉल्व है इस चीज में, मिले होते हैं। अब देखो, मैं ना सबसे पहले वीकली चार्ट की बात करूंगा। मैं वीक पे जाता हूँ, डिमांड सप्लाई के नजरिए से बात करूंगा। मुझे नहीं फर्क पड़ता इनका ऑर्डर ब्लॉक से, क्योंकि मैं ऑर्डर ब्लॉक देखता ही नहीं हूँ। ठीक है, हाँ भाई, हमने देखा मार्केट स्ट्रक्चर है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर। एक मिनट, ये यहाँ पे हुआ ब्रेकअप स्ट्रक्चर। इस पुल बैक ने मार्केट के स्ट्रक्चर को तोड़ा, निकाल लिया। अब अक्कल के अंदर अभी भी आपका होल्ड करना बनता था, अब मजीद रिफाइन होगा। ये अभी तो वन डे का है, वन डे में आपको इंडिकेशन, वन वीक की बात करूं, इंडिकेशन होगी मार्केट यहाँ से डंप होने वाली है। ठीक है, आपने अपने माइंड में बिठा लिया। अब चलते हैं वन डे पे, मजीद रिफाइन होगा, मैं एग्जैक्ट यहीं पे निकलेगा। ठीक है, चलते हैं वन डे। वन डे में जा रहे हैं। जो बंदा आपको यहाँ पे लॉन्ग करवा रहा था, जूते मारो उसको। अब वन डे पे क्या है, मजीद रिफाइन होगी मार्केट। अब कैसे, मैं समझाता हूँ। किस पुल बैक ने तोड़ा? ये एक मिनट पीछे देखना है इसको, तो अभी देखना नहीं आपने। यहाँ पे देख, इसको हटा दिया, दोबारा सब कुछ हटा रहा हूँ, बल्कि नहीं हटाना, वहाँ पे वीकली लगा हुआ हमारे पास। ठीक, यहाँ पे एक कर्व लाइन लग गई है, लगा के दिखाता हूँ। इस तरह की एक कर्व लाइन लगेगी, एक्जैक्ट लग जाएगी। मैं लगा देता हूँ। ठीक है, इस पुल बैक ने कर्व लाइन के को तोड़ा, निकाल लिया हमने। अब इसको हटा देंगे, इसका कोई काम नहीं। ये सब इंडिकेशन होती है कि हमने डिमांड सप्लाई लेनी कहाँ से। ये मैंने ले ली। अब जितने बंदे चीख रहे हैं, मैं उनको जवाब दे रहा हूँ कि सर हमने तो लॉन्ग किया हुआ था। सर ये सारे जुआरी और फ्यूचर में बिटकॉइन को होल्ड करके बैठे। आपको नहीं पता बिटकॉइन में इतना मार्केट गैप ही नहीं है, ये चलता ही इसी तरह से। अब यहाँ पे लगा दिया, ये बड़ा है आपका जोन। वन डे की इंडिकेशन यहाँ पे थी। ठीक है, एग्जैक्ट लगाएंगे, ये ले। अब आपको क्या समझ आई? ये सारी विक हो जाएगी हमारे पास, इसको वॉल्यूम बस्ट में रखना है वन डे पे। अब वीकली आपने यहाँ से शॉर्ट का सोच लिया, ये वॉल्यूम बस्ट आ गया आपके पास कि मार्केट यहाँ तक जा सकती है। वन डे में वॉल्यूम बस्ट आ गया, रिफाइन होगी चीज। अब यहाँ पे शॉर्ट का सोच सकते थे, लॉन्ग का कौन सोच रहा था? मुझे वो बंदा दिखा जो लॉन्ग पर। अब जब उसने अपनी डिमांड कंप्लीट कर ली, एटलीस्ट उसने कोई ना कोई सप्लाई तो देनी है ना। ऐसा तो नहीं है वो चलता जाएगा अंधों की तरह ऊपर। बेशक ये क्रैश प्रिडिक्टेबल नहीं होते, ये जो क्रैश है कोई भी बंदा इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, मैं ये बात मानता हूँ। बट एटलीस्ट यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन तो नहीं ना बनती। इसके ये पैटर्न बना हुआ है, मेरे जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं उनको पता होगा ये कौन सा पैटर्न। इससे स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता नहीं है। हमारे पास टॉप एक पार्शियल हैमर बना, उसके साथ इनगल्फिंग कैंडल है। इससे स्ट्रॉन्ग पैटर्न क्या होगा? अभी भी लॉन्ग का सोच रहे हैं, अभी भी लॉन्ग का कुछ सोचता। मैं अब कैसे समझाऊं आप लोगों को? आप लोगों को जो बेचे गए हैं ना चीजें, बस लॉन्ग करते जाओ मार्केट।
डिमांड सप्लाई आपको इंडिकेशन देती है मेरी जान के डोटो, मैं दिल से बता रहा हूँ, आपको समझ लग जाती है कि मार्केट यहाँ से ऊपर कितना जाएगी एटलीस्ट। चलो मैं ये नहीं कहता कि हम प्रिडिक्ट कर लेते कि मार्केट यहाँ से गिरेगी ही गिरेगी, इतना तो समझ आ गया कि मार्केट यहाँ से पुल बैक देगी। ठीक है, अब कितना देगी आप लॉन्ग का तो नहीं सोच सकते ना, शॉर्ट का जरूर सोचोगे। कैंडल किंग की जाके वीडियो देखो, उसने पहले बता दिया था कि ये मार्केट यहाँ से अपनी सप्लाई को डबल करने वाली है। अगर आपने उसको भी फॉलो कर लिया तो आपका यहाँ पे जितने भाइयों का वॉश हुआ अकाउंट वो भी ना होता। बात ये नहीं होती किस तरह और कब मार्केट क्रैश कर रही है, बात ये होती है कि आपकी इंडिकेशन सही है। अब ये जो क्रैश होता है ये प्रिडिक्टेबल नहीं होते। ये जितने भी आपको अपने इन्फ्लुएंसर नजर आएंगे कि सर हमने तो पहले कह दिया था बिटकॉइन क्रैश होगा, उनको बताओ तुम्हारी शॉर्ट पोजीशन कहाँ है, मुझे पता हो कि मार्केट क्रैश होने वाली है, वहां पे मैं एंट्री नहीं लूंगा शॉर्ट की। फुदू वाली बातें करते हैं ये लोग, जितने भी ये लोग हैं सिर्फ आपको चूरन बेचते हैं। अब आके सारे चढ़े हो रहे हैं, हमें तो पता था सर बिटकॉइन क्रैश होगा। कैसे क्रैश होगा, आपको पता था तो अपनी ट्रेड दिखाओ, खजाना में और वो लोग खजाना न ले, सिर्फ बातें ही कर सकते हैं। किसी को ये क्रैश कोई भी बंदा प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, ये क्रैश अचानक आते हैं। और ये क्रैश हाँ वो बंदा कर सकते हैं जो इनसाइडर जो ट्रेडिंग करते हैं, वो भी बहुत कम लोग हैं। मुझे नहीं लगता कोई ट्रेडर बचा है ऐसा जो इनसाइडर ट्रेडिंग करता है, ये इलीगल है। सारे यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस फंडामेंटल एनालिसिस करके बैठे होते हैं। और ट्रंप ने लगाया सर चाइना पे बैन, तो उसकी वजह से क्रैश आ गया। ओ भाई ऐसा नहीं है, उन्होंने तो आपको लिक्विडेट करना था, उन्होंने किया है, सिंपल सी बात है। बट यहाँ पे आप लॉन्ग का नहीं सोच सकते थे। एक चीज समझाना चाह रहा हूँ, वीकली एनालिसिस कर लो 15, मैं चलता हूँ 30 मिनट पे चले जाते हैं। चलो 30 मिनट पे चले जाते हैं हम लोग, यहाँ पे समझ सारी चीजें हटा देते हैं, हमें नहीं फर्क पड़ता क्या हो रहा है। कल मैंने ट्रेड यहाँ पे ली हुई थी, एक ट्रेड मैंने यहाँ पे ली थी, एक ट्रेड मैंने यहाँ पे ली थी, लाइव पड़ी हुई है मेरी, जाके देखें टिकटॉक पे पड़ी हुई है। मैं तो शॉर्ट था इसमें। कल कैंडल किंग ने आप लोगों को ये लगा के बताया था कि मार्केट ऐसे लगा के बताया, अगर आप लोग जाके देखें ऐसे कि यहाँ से मार्केट डाउन डायरेक्शन में जाने वाली, उसने ऐसे लगा के दिखाया था। अभी भी लॉन्ग का सोच रहे थे, जिन जिन भाइयों ने लॉन्ग का सोचा हुआ था, जिसने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया हुआ था, उनका कसूर तो है नहीं, क्योंकि ये जो डंप क्रैश आते हैं ये हमारे बस की बात नहीं होती, ये होते लिक्विडेशन के लिए। और बाकी ब्रोकर्स तो अपना हाथ धो ही लेते हैं कि चलो एक चीज हो रही है क्यों ना। चलो टॉपिक की तरफ चलते हैं। आप समझते हैं, यहीं पे समझते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर को। चलो आर्डर फ्लो यहां से मान लेते हैं, ये एक आर्डर फ्लो है हमारे पास। पॉजिटिव इनगल्फिंग, इनगल्फिंग आप देखेंगे ज्यादा कौन सी चीज आ रही है, पॉजिटिव इनगल्फिंग। ठीक है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सिंपल इनगल्फिंग है ये। ठीक है, ये रही हमारी पॉजिटिव इनगल्फिंग। पॉजिटिव इनगल्फिंग ही मार्केट को उठा रही है, इनगल्फिंग नहीं। जहाँ पे पॉजिटिव इनगल्फिंग आ रही है वहाँ पे मार्केट बहुत ही ज़्यादा पंप पे जा रही है। ये इनगल्फिंग के उसके बाद लाजमी रीटेस्ट आ रहा है, तो हम पॉजिटिव इनगल्फिंग को ही अपने माइंड में रखेंगे। ठीक है, हमने रख लिया अपने माइंड में। इसके ब्रेकआउट का वेट करना है, ये ब्रेकआउट हुआ, ये सप्लाई हमने अपने माइंड में ले लेनी थी। कल इसी बेस पे ये एक ट्रेड मैंने पकड़ी थी, बट मैंने रेंज एनालिसिस किया होता, वो तो मेरे अपने नॉलेज है। ये ले, ये आपकी ट्रेड थी डाउन की। अब कहाँ यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन बनती थी, जरा आप बताएं तो सही। कोई मुझे एमएमसी ट्रेडर आके कोई भी एनालिसिस करके बता दे कि सर हाँ यहाँ पे ऐसे भी तो डिमांड्स प्ले ले सकते हैं, मैं मान लूंगा। देखो यहाँ पे मैं दोबारा 3-4 चीज़ें समझा देता हूँ, ज़्यादा मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं, आप लोग समझदार हो भाई, आपको तो आती है ट्रेडिंग। देखो मेरी जान के डोटो, आपने क्या नोटिस करना है, एक ऑर्डर फ्लो है, मार्केट ऐसे जा रही है। अब ये जो ऑर्डर फ्लो बना था जिसको मार्केट ने आके ब्रेक किया, अब इसमें क्या देखना है, इसमें वो कैंडल देखनी है जो मार्केट को उठा रही हूँ, मैं बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे वो कैंडल देखनी है जो मार्केट को उठा रही हूँ। ठीक है, इमेजिन करो, रिपीटेशन ऑफ कैंडल की बात करूँगा, यहाँ पे इनगल्फिंग जो है मार्केट को उठा रही। ठीक है, आपने अपने माइंड में इनगल्फिंग को बिठा लेना है। अब जो मैं 1x 3x की बात करता था उसको थोड़ा सा रिफाइन करने लगा हूँ, ये चीज़ें मैंने बतानी नहीं थी, बट बहुत सारे भाई मेरे सेटअप पे ट्रेड कर रहे हैं और उनको मुश्किल हो रही है। ठीक है, ये देखें, अभी भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं इसमें, मैं रेंज एनालिसिस का बताना है इस चीज़ में, वो चीज़ें लोगों को नहीं समझ आनी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक इनगल्फिंग बनी, सेम इस इनगल्फिंग को देखना है इस ऑर्डर फ्लो के अंदर। अब 1x 2x की बात करने लगा कि ये और कहाँ पे बनी है। समटाइम ऐसा होगा यहाँ पे छोटा सा उठा ले, अच्छा समटाइम क्या होगा, यहाँ पे एक छोटा सा पुल बैक होगा जहाँ पे ये इनगल्फिंग छुपी होगी, इसी इनगल्फिंग को आपने पकड़ना है। ठीक है, ये ऐसे, यहाँ पे ऐसी इनगल्फिंग छुपी हो ना, बस समझ लो वो आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया।
तो आपने फिर 100% का वेट नहीं करना, आपने इसी का वेट करना है। यहाँ पे जब भी ये कंप्लीट हो, अब ऑर्डर फ्लो की बात कर रहा हूँ, अगर ऑर्डर फ्लो में देखोगे तो ये ऑर्डर फ्लो नहीं टूटना चाहिए, आपकी एंट्री पहले बन जाए। अब अगर ऑर्डर फ्लो टूट गया फिर ये चीजें देखोगे कि हाँ यहाँ पे कौन सी कैंडल उठा रही थी। अब देखो दोनों चीजें समझा रहा हूँ कि ऑर्डर फ्लो में ट्रेड कैसे करनी है, ऑर्डर फ्लो में सिर्फ ऑर्डर फ्लो की ट्रेड करोगे, ये टूट गया यहाँ पे इतनी ही सप्लाई का वेट करोगे या डिमांड का। जैसे ही ये डिमांड हमारे पास इमेजिन करो यहाँ पे आ जाती है, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, यहाँ पे ये डिमांड हमारे पास आ गई, यहाँ पे हमने एंट्री ले ली, ठीक है, डाउन की, तो आपका जो टीपी होगा वो भी ये होगा, तो देन ये ऑर्डर फ्लो तक पहुंच जाएगी। अब अगर ऑर्डर फ्लो टूट जाता है, ये एक पूरा ऑर्डर फ्लो था, ये टूट गया, देन आप यहाँ पे कैंडल, ये कैंडल देखोगे कि यहाँ पे मार्केट को कौन सी कैंडल उठा रही है, कौन सी कैंडल गिरा रही है, देन आपके माइंड में ये सारी सप्लाई आएगी, देन इस सप्लाई का वेट करोगे। ये तो चीजें होती हैं देखने की, देन मार्केट यहाँ से डंप करेगी। समझ रहे हो मेरी चीज को, बात को। तो मैंने रिपीटेशन ऑफ कैंडल, सर आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, रिपीटेशन ऑफ कैंडल की वीडियोस अपलोड की हुई है, देख लो, वहां पे बताया हुआ है कि एक चीज समझिए कि चेंज ऑफ करेक्टर कैसे होता है एमएमसी में, ठीक है, कौन से करेक्टर पे मार्केट 78% उठती है वो भी बताया हुआ है। अब मैं आपको कंप्लीट डिमांड सप्लाई नहीं समझा सकता भाई, जिसने सीखनी है मेरे बैच में आ सकता है, मेरा बैच खत्म होने वाला 10-12 क्लासेस रह गई हैं, तो इंशाल्लाह उसको ऐड कर दूंगा। बाकी अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे, जज़ाए खैर दे, मेहनत करो। ये जितने भी आपको सिखा रहे होते हैं कि सर ये चीज़ वर्क करती है, एवरीथिंग वर्क करती है मार्केट में, बस आपकी मेहनत चाहिए। तो जब एक चीज़ को आप 40-50 दफ़ा अपनी आंखों के सामने बनता हुआ देखेंगे, वहाँ पे रिजेक्शन देखेंगे, वहाँ पे कैंडल देखेंगे, खुद ब खुद ट्रेडिंग आ जाएगी। ट्रेडिंग कोई ऐसे नहीं है कि अंधाधुंध पैसा आपके पास आएगा, आपने पैसा ले लिया डाल दिया, बस सीखो। बाकी मैंने समझाना, आज का टॉपिक यही था। जज़ाकल्लाह।